दोस्तों जेकेएसएसबी जेई सिविल का पेपर कल हुआ, आप जानते हैं। और पेपर होने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, पूरा एक दिन का समय लिया, और एक दिन के बाद आज मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आपके पेपर का, और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ओवरऑल जनरल आपका कट ऑफ किस रेंज में जाएगा, क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो भाई देखिए, जेई सिविल ऐसा पेपर है, इसमें आप जनरल कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट करके, बात करके, या फिर पोल करके इस तरह से जो है वो आप कट ऑफ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा मतलब सारे इंजीनियर्स ही हैं। तो इट्स रियली मतलब टफ कि हम इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, और इसके बारे में तो रिसर्च करना यार अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। खैर, एक दिन का समय लिया मैंने, और आज के इस एपिसोड में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या आपका कट ऑफ जाएगा, किस रेंज में जा सकता है, आपका क्या स्कोर रहा है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप द एग्जाम काउंसलर, तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये आइकन है हमारा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, कल मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ शेयर किया था, वो मैंने शेयर किया था आपकी आंसर की को लेके। वो जो आपकी आंसर की आई थी, वो आंसर की का पीडीएफ मैंने आपके साथ यहाँ पे कल शेयर किया था। तो देखिए, वो जो आंसर की है, पहले मैं आपको वो ओपन करके देता हूँ। तो ये रहा आपका जेकेएसएसबी का जेई का पेपर। अब इसको मैं जब ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करने के बाद ये रहा आपका जूनियर इंजीनियर सिविल ओएमआर एग्जामिनेशन 2023। अब ये जो जेई सिविल का जो ओएमआर का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि आपको ये लगेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो घास पेपर है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये अपने आप में ही ओवरऑल देखो, ओवरऑल पेपर को देखोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ ए कर्व इज किसके बराबर होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको देख के ऊपर ऊपर से लगेगा कि नहीं यार, ये तो घास क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, बोलता है कि अगर वाटर सीमेंट का रेशो है, वाटर सीमेंट का रेशो जो है वो 0.6 है, तो उसमें बताओ कि वाटर कंटेंट पर स्टैंडर्ड ऑफ बैग सीमेंट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन, या इस तरह से आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन। भाई इतना टफ क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेंथी क्वेश्चन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे आपके। तो इसी तरह से अगर आप देखें नीचे, यहाँ पे आपको मैच करना था भाई करंट मीटर का किसके साथ आता है, इको साउंडर किसके साथ आता है, हेड रेगुलेटर किसके साथ आता है, स्लाइस गेट किसके किसके साथ आता है, ठीक है। तो क्रीप किसका फिनोमिनन है, सर्वेज के बारे में, यहाँ पे सर्वे को आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे आपने रखना था, इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपने जोड़ना था। और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बताया गया है कि बोलता है कि एवरी 3 and 4 अकर आफ्टर इवेंट 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह के जो है वो ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज नोन एज मार्केट वैल्यू है, सैलवेज है, बुक वैल्यू है, या कैपिटल वैल्यू है। तो भाई इस तरह का मैं कहता हूँ एकदम फाड़ू पेपर है जेकेएसएसबी ने डाला हुआ। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैम्बर फॉर अर्थन रोड्स, ठीक है, अर्थन रोड्स। इसी तरह से अमंग द फॉलोइंग वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वन इज रेफर्ड टू एज रेक्टिकुलेशन सिस्टम, मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन डिजायर्ड आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोसेस। ये सारे जो है वो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो भाई ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई जो जेई का पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था यार। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इजी भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने अभी तक रिसर्च की बात की अपने दोस्तों के साथ जो एकदम ब्रिलियंट है और जो 95 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, उनका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनका भी यही कहना है कि भाई आपका पेपर जो है वो टफ था यार, रियली इट वाज रियली टफ, ठीक है। तो शायद जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जो हमारे जेई सिविल के एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब लेकिन एक्सपेक्टेशन के बाहर, खैर पेपर का नाम ही अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब पेपर आप अब ये मतलब भाई जब पेपर देने जाओगे आप, वहाँ पे पेपर आपका एक्सपेक्टेड आएगा तो वो कंपटीशन नहीं हुआ ना।
कंपटीशन तब होता है जब आपका पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड ही आता है, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर वो पेपर आता है, ठीक है। तो खैर ये पेपर देखने के बाद तो बहुत सारे कैंडिडेट्स चौंक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। मैंने आपको ले लिया है एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ 2022। तो ये वो एडवर्टीजमेंट है जब यही जेई सिविल की जो पोस्टें हैं इनको एडवर्टाइज किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है जूनियर इंजीनियर सिविल की 855 पोस्टें थी, 855, और जेई मैकेनिकल की जो है वो 190 थी, ठीक है। ठीक है, तो भाई अब इन पोस्टों का अगर आप देखें तो ओवरऑल 855 जो है वो आपकी कितनी पोस्टें हैं, 855 पोस्टें हैं आपकी। अब इन 855 पोस्टों का जो है वो कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ आपका ओवरऑल क्या सकता है। भाई सभी से बात करने के बाद, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद जो आपका कट ऑफ है भाई 855 जो है वो आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो आपका जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 80 के आसपास जाएगा। ओपन मेरिट का 80 का प्लस माइनस हो सकता है, 80 82 के 80 से लेकर 80 85 के बीच में जाएगा। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे यार आप क्या हवा में बोल रहे हो, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। भाई इतना ही जाएगा, ठीक है। पेपर लोगों के आप लोगों के पेपर भी आप देख लीजिए कैसे हुए हैं, कितना लोगों का स्कोर आ रहा है आंसर की चेक करके, वो भी आप देखिए। बस यही है यार कि कट ऑफ जो है वो इसी रेंज में जाएगा, इससे बाहर रेंज में नहीं जा सकता है भाई। 80 से 85 की रेंज में आपका कट ऑफ जाने का चांसेस, या ऐसा मैं कहता हूँ कि इससे कम ही जा सकता है। इससे ऊपर जो है वो आपका पेपर, इससे ऊपर जो है वो आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर ओपन मेरिट का बाकी मुझे आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि सर बाकी कैटेगरीज का क्या जो है वो कट ऑफ जाएगा। तो भाई देखो, ओपन मेरिट का अगर 80 जाता है तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, 80 बिलो है आपका स्कोर, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं 100% जो है वो अपने आप को यहाँ सही नहीं कह रहा, बल्कि ये एक जस्ट एक गेस है, ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैकेंसीज, ठीक है। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। भाई इतना ज़्यादा सुपर जीनियस हमारे JNK में शायद ही कोई होगा जो 100 प्लस स्कोर करे। हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली AE का अभी इंटरव्यू दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने जो AE का इंटरव्यू दिया, हो सकता है भाई वो 100 के ऊपर हो सकते हैं, 100 के ऊपर 50 60 70 80 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से अबो नहीं हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा गैस है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 80 से लेकर 85 के बीच में जो है वो आपका कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट का। बाकी आपकी कैटेगरी का जो है वो इससे नीचे ही जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए ST हैं, तो ST में अगर आपका 70 से 75 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह से RBA का आप 75 to 80 के बीच में है तो आप खुद को सेफ मान सकते हो, ठीक है। SC का अगर आप बोलते हो कि भाई 70 से 75 के बीच में, तो आप सेफ मान सकते हो खुद को। तो ये एक जनरलाइज्ड, ये एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ है। बाकी आपकी क्या राय है इस कट ऑफ को लेके, या आपका कितना स्कोर है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।